श्री कृष्ण का एक अवतार हल भी है। किसान हल का प्रयोग करता है तो कोई समस्या नहीं आती। पहले शादी में हल रखकर पूजा की जाती थी ताकि समस्या नहीं आए, सुखी जीवन जीते थे। अपने घर में लकड़ी का हल बनाकर जरूर रखें तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, इससे कोई परेशानी नहीं आएगी। आधुनिकता नहीं लाएं और किसान पुरानी पद्धति नहीं भूलें, उसे अपनाएं। यह बात संत श्री कमल किशोर जी नागर ने बानापुरा में आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में कही। उन्होंने दुख और दोष में अंतर बताते हुए कहा कि सभी में दोष आ गया है। दोष के कारण भक्ति भी नहीं होती है। शरीर निर्दोष होता है या हो जाता है, उस तरह के विचार कर कथा सुने। उन्होंने कहा कि समस्या का हल करो, राम का नाम ठीक है और कृष्ण दर्शन योग्य है। जीवन सुधारने कृष्ण के पास जाओ और मरण सुधारने राम के पास जाओ। आत्मा के लिए राम है, समस्याओं के हल के लिए कृष्ण है। श्री कृष्ण से सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। यदि बात बिगड़ रही है तो श्री कृष्ण को याद करो। द्रौपदी की लाज गई तो कृष्ण को पुकारा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भक्ति मार्ग में कहा गया है दोष का ही दुख बनता है। श्री कृष्ण की सेवा अछूत सेवा है। जिस समय जो जरूरत पड़ती है वैसा बन जाता है। तभी तो भगवान ने शूकर रूप धारण कर लिया था। तपस्या का जल और समस्या का हल है। उन्होंने भजन के माध्यम से कहा कि सभी में दोष आ गया है। दोष के कारण भक्ति भी नहीं होती है। दोष के प्रकार के होते हैं। इसके लिए प्रभु को याद करो, भजन करो। कथा में बैठकर दोष दूर हो जाते हैं। उन्होंने भजन के माध्यम से संतों की वाणी मनुष्य के मन के बारे में विस्तार से समझाते हुए कहा कि सतयुग में लोग शील होते हैं। मन तीर है, शरीर धनुष है। धनुष साथ नहीं दे तो तीर कैसे चलेगा। उन्होंने पूंजी और पुण्य की तुलना बताते हुए कहा कि पुण्य काम आएगा, पैसा पूंजी तो मिल जाएगी परंतु पुण्य नहीं मिलेगा। गोमुख से सुनी कथा का असर होता है। कथा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। श्री संत कमल किशोर जी नागर ने अनेक कथा एवं भजनों के माध्यम से ज्ञान रस की वर्षा की, जिसे सुनने हजारों की संख्या में महिला, पुरुष एवं युवा कथा में शामिल हुए।